144 साल बाद लगा ये कुंभ जो है, क्योंकि कुंभों की स्थिति ग्रहों की स्थिति से मापा जाता है। तो जिस समय समुद्र मंथन के बाद यहाँ पर अमृत कलश रखा गया था, तो उस समय 9 ग्रहों की स्थिति आकाश मंडल पर कैसी थी, तो उनमें से अधिक ग्रह नक्षत्र योग करण यह जब मिलता है तो यह सामान्य स्थिति तो 12 वर्ष में भी एक बार आती है। 12 वर्ष में प्रतिवर्ष सूर्य मकर में जाते हैं, लेकिन ठीक 12वें वर्ष में सूर्य जब मकर में जाते हैं तो गुरु भी कुंभ में पहुंचते हैं, वह 12 वर्ष का हुआ। लेकिन उस वर्ष कई ग्रह ऐसे हैं जो कि जिस समय वह कुंभ रखा गया था उसमें जो जिस राशि पर जिस ग्रह की स्थिति थी उस राशि पर ग्रहों की गति 29 जनवरी को जिस समय मौनी अमावस्या है उस समय पड़ रहा है, इसलिए महिमा इसकी कई गुना अधिक बढ़ गई। अद्भुत है ये कुंभ, तो हमारे सनातन की पूंजी है। इसी में ये आज की परंपरा नहीं है, ये अनादिकाल की परंपरा है। त्रेता युग का भी वर्णन आता है कि त्रेता युग में भी जिस समय इस भरद्वाज आश्रम पर समस्त देश देशांतर के ऋषिगण लोग सब इस माघ मास में इकट्ठा होते थे। जिस समय मानस में गोस्वामी जी चिंतन करते हैं कि माघ मकर गति रब जब होई, तीरथ पति आओ सब कोई, यहीं पर भरद्वाज जी के आश्रम में रहकर, तब फिर जब सब लोग अपने अपने स्थानों के लिए जाने लगे, उस समय वर्णन होता है कि भरद्वाज पद राख्यो टेकी, माने वाल्मीकि ऋषि को जागवल्लि जी को श्री भरद्वाज जी महाराज रोक के फिर राम कथा के विषय में प्रश्न किए और राम कथाएं हुई। तो ये आज की नहीं, अनादिकाल की परंपरा है। ये ऐसा नहीं कि कलयुग में है, यह सतयुग में भी कुंभ की परंपरा थी, त्रेता में भी थी, द्वापर में भी थी। कलयुग में इसको इस रूप में मानते हैं कि आकर समस्त सनातनी और आकर गृहस्थ लोग भी स्नान करते हैं। पहले ऋषि लोग इकट्ठा होकर यहाँ 1 माह तक अपनी 11 माह की साधना का मंथन करते थे, कि जो उस मंथन से तत्व निकलता था वह जाकर देश देशांतरों पर, देश पर और जाकर समाज में उसका अनुभव वितरण करते थे। अब गृहस्थ भी आ जाते हैं, यहीं पर संतों के जो पंडाल लगते हैं, जो कथा प्रवचन हुआ है, मंथन किया हुआ संतों का 11 महीने का जो तत्व होता है साधना का, उसको सीधे डायरेक्ट उसको वितरण करते हैं। यूथ आ रहा है, यूथ अपने सनातन के विषय में जान रहा है, समझ रहा है, तो उसको आत्मसात करके वह तो देश की उन्नति में बहुत बड़ा सहायक बनेगा। हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारे सनातनी को देखिए, हमारे भारतीय संस्कृति के संरक्षक जो स्तंभ है वो 2 ही हैं। भारतीय ये जो है भारतस्य प्रतिष्ठे द्वये संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, भारत को प्रतिष्ठित करने के लिए 2 ही स्तंभ हैं, संस्कृत और संस्कृति। तो संस्कृति का मतलब आचार विचार संस्कारों से हुआ, और संस्कृत का मतलब हुआ हमारे वेद पुराण उपनिषद छंद इत्यादि जो समूचा संस्कृत वांग्मय है, तो उन सबको यहाँ से सन्निकट से उस यूथ को समझने का, आत्मसात करने का अवसर मिलेगा, और फिर जो यहाँ सीखेगा वह अनुभव अपना जाकर समाज में वितरण करेगा।